हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खंड बा कक्षा 3 विषय हिंदी विशिष्ट के साथ प्रोजेक्ट कार्य लेकर आए हैं। सभी विषय के आपको अपलोड किए जाएंगे। बिना टाइम खराब किए चलते बस देखते रहें। आपको बस यहाँ पर देखना है कक्षा 3 खंड बा है, खंड आ भी प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे विद्यार्थी का नाम, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। इस प्रकार पिताजी का नाम लिखना है, शाला का नाम लिखना है, कक्षा भी लिखना है। इसके बाद 2 क्वेश्चन आएंगे आपके 20 नंबर में। चलिए बिना टाइम खराब किए बहुत जल्दी ही देख लेंगे। तो हिंदी का है, तुरंत ही देखेंगे। तो यहाँ से आपका नीचे दिया गया है, इस सभी को पढ़ लीजिएगा, यहीं से आपके अंक बन जाएंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर आपको लिया गया है, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक में मिलकर रहने में है सार पाठ के सहयोग की भावना के विषय में पढ़ा था। अपने घर में होने वाले प्रतिदिन के कार्यों की सूची बनाइए और नीचे दी गई तालिका भरिए। तो यहाँ पर आपको बताना है प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं आपके, कौन करता है, यानी प्रमुख कार्य हैं जो आपके, उसे कौन करता है। मैं करूँगा तो आप यहाँ लिखेंगे मैं। कौन कौन सहयोगी है, माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, दादा हैं। इसके बाद लिखा है कौन कौन सहयोगी हैं, कौन सहयोग करते हैं, कौन कौन सहयोगी हैं और कौन कौन फिर सहयोग करता है। ठीक है, मेरे माता जी मेरा सहयोग करती हैं, पिताजी करते हैं, भाई करता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। बिना टाइम खराब किए आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे इनके सबके आंसर। चलिए और आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये रहा आपका। तो यहाँ पर उपयुक्त कार्यों के में उपयोग होने वाली वस्तुओं के चित्र बनाए, यानी जो जो आपने कार्य प्रारंभ किए हैं उनके वस्तुओं के नाम दोगे। जैसे आप कहीं पढ़ते हो तो बुक का प्रयोग करेंगे, यानी मैं पढ़ूंगा तो उस बुक का बता दीजिए। पेंसिल है तो पेंसिल का चित्र बना दीजिए। 4 चित्र बनाना है आपको, यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर 10 नंबर में पहेली पूछी गई है, निर्देशांत शब्द पहेली भरिए। तो यहाँ पर बहुत ही सरल पहेली दी गई है, इसे भरेंगे। यहाँ पर देखो खंड ए है, ए से बना है रात का विलोम दिन हो जाता है, तो यहाँ पर दिन लिख देंगे, आपको दिख ही रहा होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गोबर या लाल मिट्टी से घर को आंगन की लड़ाई की क्रिया। गोबर या लाल मिट्टी से घर के आंगन की लिपाई की क्रिया। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपको समझ में नहीं आया। चलो अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा फिर भी। चलिए अगले क्वेश्चन में देखें। तीसरे में, शरीर के किस अंग से सुनते हैं? तो किससे सुनते हैं? कान से। तो इसका लिख देंगे कान। अगला क्वेश्चन है, नहीं या मना के लिए एक और शब्द ना। ठीक है, नाना भी कह सकते हैं, नाना नहीं करने के लिए ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पहले का वायु का एक पर्यायवाची। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर ही रहा, एक त्योहार जिसमें घरों को दियों से सजाते हैं, दीपावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दीपावली। अगला क्वेश्चन है, जिससे परिचित हों के लिए शब्द का प्रयोग, ना परिचित हो। ठीक है, जिससे परिचित ना हो के लिए शब्द
तो इसका दूसरे का आंसर लिखना है आपको नीचे की तरफ। ना परिचित, जिससे परिचित ना हो, अनजान, ठीक है। अनपरिचय लिख सकते हैं, अनपरिचित, अनपरिचित, परिचित, परिचित। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लिखा है आना का विलोम शब्द, यहाँ पर लिखेंगे जाना। वायु का एक पर्यायवाची शब्द, चौथा है वायु का एक पर्यायवाची शब्द। पवन भी लिख सकते हैं, वायु, हवा भी लिख सकते हैं, पवन भी लिख लीजिए, हवा भी लिख लीजिए। आशा करेंगे पहेली समझ में आ गई हुई, स्क्रीन पर दिखा दी गई है पूरी भरकर। तो चलिए चलते हैं आगे। तो यहीं पर इस वीडियो का समाप्त होता है यहीं पर। चलिए अगली वीडियो देखते हैं। जब तक के लिए सभी भाई बहनों की नमस्कार। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई वीडियो, प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट, प्रोजेक्ट विषय अंग्रेजी, कक्षा 3, खंड बा का फुल सोल्यूशन। यहाँ पर अपना नाम भर लीजिए, पिता का नाम भर लीजिए, साला का नाम भर लीजिए, कक्षा भर लीजिए 3। तो आशा करेंगे समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको। आपके घर के आसपास उगने वाले 5 फूलों के चित्र बनाइए एवं उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको चित्र बनाने थे और उनके नीचे नाम भी लिखना है। ये रहे आपके 5 ही डिब्बे, तो इन पर 5 चित्र बनाइए और उनके नाम लिखिए। चलिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ कुछ बातें लिखी गई हैं जो हमें घर पर करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। कोई 5 बातें लिखें जो हमें घर पर करना चाहिए। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है विच योर हैंड्स। तो यहाँ पर लिखा है कीप फोर्स एंड वाटर कोवरेड। तो यहाँ पर सी इज, यहाँ पर आपको ये आंसर इनके प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर लिखा है कुछ बातें लिखी गई हैं जो हमें घर पर करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। कोई 5 बातें लिखें जो हमें घर पर करना चाहिए। तो जो घर पर करना है उनमें से 5 बातें लिखना है। हेल्प पेरेंट्स, हेल्प योर पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए। इस प्रकार वाटर इन द ड्यूज। तो आपको इन्हीं पर यहाँ पर लिख दिए गए हैं 5 ही टॉपिक जो आपको यहाँ पर करना चाहिए। चलते हैं। तो नीचे आपको आंसर यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं। यहाँ पर ये रहे आपके 5 ही क्वेश्चन, यहाँ पर लिखना था आपको आंसर। 8 में से कोई 5 आपको घर पर करना चाहिए, वो आपको लिखना है। तो आपको लिख दिए गए हैं, देख लीजिए अच्छी तरह से ध्यान से। चलिए यहीं पर आपकी यह वीडियो भी समाप्त होती है बिना टाइम खराब किए। अंग्रेजी सामान्य प्रोजेक्ट खत्म होता है। अगर आपने हमारी खंड आ वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ आए हैं। तो यहाँ पर लिखा है प्रोजेक्ट कार प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22, खंड बा का आपका सोल्यूशन मिलने वाला है। तो यहाँ पर बिल्कुल टाइम ना करें और बिल्कुल ही इंतज़ार ना करें। विषय गणित, हिंदी माध्यम, कक्षा 3 का यहाँ पर हम पेपर लेके आए हैं। यहाँ पर अपनी जानकारी भरना है आपको। पिताजी का नाम, अपना नाम, साला का नाम, कक्षा 3 है तो 3 लिख देंगे। चलिए इसी के बाद अब चलेंगे हस्ताक्षर। वो आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के हैं। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं क्या क्या इनमें दिया गया है। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आपको दिख ही गया होगा। तो चलिए अगर नहीं आया समझ में तो समझा देते हैं। विद्यार्थियों, घर या परिवेश में 4 विभिन्न आकृतियों की वस्तुओं को चिन्हित करें व निम्नलिखित चिन्हितों पर अपने उत्तर दें। 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको 4 वस्तुओं के नाम लिखना है। तो यहाँ पर चलिए, और ऊपर क्या दिया गया है, यहाँ पर लिखा है वस्तु की आकृति का नाम लिखिए। वस्तु की आकृति का नाम लिखिए, यानी कौन सी वस्तु किस किस आकृति में उसका नाम लिखना है। आकृति का फिर यहाँ पर आपको चित्र बनाना है चारों के। पहले आपको यहाँ पर वस्तुओं के नाम, आकृति किस किस वस्तु में, त्रिभुज में है, चतुर्भुज में है, वर्ग आकार में है, या फिर एक
लंबी पेंसिल द्वारा है। फिर उनकी चित्र बनाना है, किस किस वस्तु को आपने बताया है, किस किस आकृति में। ठीक है, आकृति वाला चित्र बनाना है, त्रिभुज का, चतुर्भुज का, या वर्ग का, या फिर स्केल का, या शंकु का, कुछ प्रकार का। ठीक है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपका प्रारंभ होता है। विषय गणित का था, कक्षा हिंदी का। चलिए, यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो चलिए, दूसरे क्वेश्चन प्रारंभ होता है, तो इसे भी देखेंगे। तो यहाँ पर पहले नंबर पर आपका लिखा है सुबह उठना, यानी सुबह कितने टाइम पर उठते हो। यहाँ पर आपको घड़ी में बताना है। जैसे आप 6 बजे उठते हो तो 6 बजे बताएंगे, इस प्रकार घड़ी में भी। तो यहाँ पर आपको दिखा दिया गया होगा, तो इतना पर लिख देंगे आप 6 बजे AM। ठीक है, आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आप लिखेंगे नाश्ता करना, तो यहाँ पर नाश्ता भी दिया गया है, तो पूरी जानकारी लाइन से आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पूरे आपको लाइन से भर दिए गए हैं, एक साथ सबको देख सकते हैं आप। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो देख लेना। सुबह उठना, नाश्ता करना, खेलना, नहाना, दिन में खाना, खाने का समय, रेडियो कार्यक्रम का समय, गृह कार्य का समय, रात के खाने का समय, कहानी सुनने का समय, सोने का समय। तो सोते क्या बजे हैं, 9 बजे या 10 बजे, 8 बजे। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। प्रोजेक्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए, बिना टाइम खराब किए कक्षा 3 का गणित पेपर सोल्यूशन हो चुका है। अब और अगली वीडियो में हम आपको मिलने वाले हैं। तो यह रही आपकी अगली वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मिलते हैं। हाय फ्रेंड्स, बिना टाइम खराब किए वीडियो को बड़ी ना करते हुए यहीं पर आपको जल्दी से आंसर प्रोवाइड करेंगे, थोड़ी जानकारी दे देते हैं। तो वैसे तो आपको पता ही है, बस विषय देख लीजिए। आपका विषय पर्यावरण अध्ययन खंड बा कक्षा 3 का प्रोजेक्ट कार्य है। तो इतनी जानकारी बहुत है। तो बिना फालतू की बात ना करते हुए यहाँ पर अपना नाम भर लीजिए, पिताजी का नाम भर दीजिए, साला का नाम और कक्षा भर लीजिए। बस इतनी जानकारी बहुत है। चलिए, बिना टाइम खराब किए चलते हैं पहले कार्ड पर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें लिखा गया है, इस चित्र को देखिए और इनके नाम बताना है। पहला कौन सा है आपका, तो मिट्ठू है। तो यहाँ पर लिख दीजिए मिट्ठू। यहाँ पर क्या आंसर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर कौआ लिख दीजिए, कौआ लग रहा है। यहाँ पर आपकी मोर है, तो मोर लिख दीजिए। तीनों के नाम लिख लीजिए, आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाम ही लिखना था। तो चलिए, इनके नाम लिखने के बाद आपको दिख ही रहे होंगे स्क्रीन पर किस प्रकार लिखना है। तो नहीं आया, दिख नहीं रहा हो तो बताएं, तो आपको दिख ही रहे होंगे स्क्रीन पर। तो चलिए आगे दिखाते हैं। आगे पूछा गया आपसे पंखों की विशेषता, यानी पंखों की विशेषता बताना है। यानी पंखों की क्या विशेषता है, उड़ लेते हैं, और क्या विशेषता है, बहुत स्पीड में उड़ लेते हैं, यहाँ से वहाँ जाने में कम समय लगता है, ज़्यादा ऊपर जाकर कोई खाना ढूंढने में आसानी होती है। इस प्रकार पंखों की विशेषताएं बता दी गई है। देखने की शक्ति, यानी देखने की शक्ति, उनमें दूर तक देख सकता है, यानी ऊपर उड़कर देख सकते हैं, किसमें कितनी शक्ति है वो बताना है। चलिए, इनमें से भोजन की आदतों के अनुसार पक्षियों को पहचानिए और उनका नाम लिखिए। तो यहाँ पर इनमें से भोजन की आदतों, तो यहाँ पर लिखा है हरी मिर्ची खाने वाले पक्षी का नाम। तो कौन कौन सी होती है, तोता है, बहुत हरी मिर्ची खाता है। इसके बाद लिखा है कीड़े मकोड़े खाने वाले पक्षी का नाम लिखिए। तो मोर भी ये क्या है, कीड़े मकोड़े खाती है। सांप खाने वाले पक्षी का नाम, तो यहाँ पर बाज लिख दीजिए और मोर लिख दीजिए। दोनों सांप भी खा लेते हैं और दोनों पक्षी हैं। एक के नाम लिखेंगे तो मोर लिख दीजिए। कीड़ा मकोड़ा खाने वाला हाड़ा भी होता है, चूहा खा जाता है। चलिए, आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। तो 3 पक्षी यहीं पर वही की वही लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिखा दिए गए होंगे लिखकर। तो चलिए, अगले लिखा है पक्षी का रंगीय चित्र बनाए, यानी रंग कर चित्र बनाए किसी भी पक्षी का। तो चलिए, और आगे भी जो क्वेश्चन है उनको भी दिखा देते हैं। तो ये रहा आपका दूसरे नंबर पर क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बिल्कुल सरल प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर आप इसे समझें अच्छी तरह से और समझाएं। देखो, आपके दादू, क्या लिखा है, दाबू। ठीक है, दाबू चाचा हिमालय प्रदेश में रहते हैं, जिन्हें पहाड़ों पर ट्रेनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, जिसके लिए आप उन्हें शुभ संदेश ग्रीटिंग कार्ड भेजना चाहते हैं। इसके लिए पोस्ट कार्ड
पर आपको चिट्ठी लिखकर भेजनी है। तो यहाँ पर आप चाचा जी का फोटो चटा दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे श्रीमान चाचा जी, आपका अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने की खुशी में हमने पार्टी दी है और आशा करेंगे आप भी अच्छी तरह से खुश होंगे। हम सभी अच्छे हैं और आपसे विशेष निवेदन है कि आप भी हमें कभी-कभी चिट्ठी भेज रहे हैं। इसी के लिए धन्यवाद देना है कि आपने बहुत अच्छा किया पुरस्कार लेकर। इस प्रकार आप भरेंगे इसे तो भर सकते हैं। चलिए यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और चाचा जी का भी नाम लिखेंगे। आपका पुत्र ऐसे लिखेंगे या फिर आपका, तो यहाँ पर लिखेंगे आदरणीय चाचा जी, आपसे विशेष निवेदन है। तो इस प्रकार आप लिखेंगे। निवेदन तो करना नहीं क्योंकि उनको पुरस्कार दिया गया है, तो अपन को उनका शुक्रिया करना है। शुक्रिया, आपने इतना बड़ा पुरस्कार पा लिया। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, स्क्रीन पर दिखा दिया गया है। चलिए और नीचे बताते हैं। इस कार्ड पर अपने चाचा का पता लिखिए और चिट्ठी में क्या क्या लिखना चाहते हो उन बातों को पोस्ट कार्ड की दूसरी तरफ लिखिए। तो यहाँ पर उसी की दूसरी तरफ लिखना है, वो यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप। तो चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो यहीं पर आपकी इसकी भी समाप्त होती है। अगली पेपर की वीडियो आने वाली है। कक्षा 3 के पेपर सभी समाप्त हो चुके हैं। सभी पेपर हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। चलिए 5 के आते हैं।